प्रदेश के राइस मिलरों को फोर्टिफाइड राइस कर्नल की आपूर्ति न होने से धान की कुटाई लगभग ठप हो गई है। करीब 1350 राइस मिलों में उत्पादन रुकने से एफसीआई और राज्य सरकार को दी जाने वाली अरबों रुपए की चावल आपूर्ति प्रभावित हुई है। एफआरके का मुद्दा यह है, सरकार ने जो चावल पीडीएस का वो बांटती है उसको अच्छा बनाने के लिए एक एफआरके का प्रीमिक्स और आयरन और प्रोटीन का युक्त 1% चावल गाड़ियों में डालने के लिए दिया हुआ है। लेकिन वो जो आप मुद्दा ये पूछ रहे हैं, अभी तक उसका टेंडर तो सुना है अब हो चुका है, लेकिन अभी तक शेलर वालों को नहीं दिया गया है। इसके चक्कर में सारे शेलर वाले परेशान हैं। वो चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द एफआरके शेलर वालों को दे, ताकि वो सरकार की जो 67% की चावल में से जीरी में से चावल लेने की प्रक्रिया है वो पूरी हो सके। हरियाणा के अंदर अप्रॉक्सीमेट 1400 राइस मिल है और अरबों रुपए का दान का चावल सरकार को देना है। अगर जब तक एफआरके नहीं आएगा तो सरकार की पेमेंट भी रुकी रहेगी। इसका नुकसान तो सरकार को ही है, साथ में मिलर को इसका बड़ा हैवी नुकसान भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो लेबर है लेबर भाग गई, सारी की सारी मिल्स बंद पड़े हैं। जब तक मिल नहीं चलाएगी शेलर वाले तो तब तक तो इसका तो बड़ा मोटा नुकसान शेलर वालों को भुगतान करना पड़ेगा। प्रक्रिया लेट क्यों हुई, क्या कारण है इसका? प्रक्रिया लेट तो यही तभी हुई है कि सरकार को जो टेंडर्स पहले करने चाहिए थे वो किसी कारण से मेरे को ये बात नहीं पता पूरी तरह, लेकिन ये टेंडर सरकार ने अभी तक नहीं किए हैं। अब सुनने में आया है कि 3 एजेंसियों को ही अलॉट हुए हैं टेंडर और वही एफआरके सभी मिलर्स को देगी, लेकिन उनसे मैं नहीं समझता कि वो पूरा कर सकेंगे इसको। मिलर्स का तो यही है कि वो कहीं से भी दे सरकार एफआरके दे, ताकि मिलर अपना काम पूरी तरह से कर सके। ये चावल है क्या, इसको खाता कौन है, किसके लिए होता है चावल? ये तो टुकड़ा जो चावल में से निकलता है उसको पीस के उसके अंदर प्रीमिक्स मिलाया जाता है, आयरन मिलाया जाता है, सारा मिला के उसको एफआरके बनाया जाता है। उसका 1% चावल पूरे 1 क्विंटल के अंदर 1 किलो चावल मिक्स करना होता है सभी सेलर वालों को, और ये सारा का सारा पीडीएस कोटे के अंदर जाता है। जो राशन वगैरह में डिपो वगैरह में दिया जाता है उसके अंदर जाता है ये सारा। उससे ही मतलब ये कहते हैं भाई इसको पौष्टिक बनाने के लिए चावल को ये एफआरके इसमें मिलाया जाता है। तो जैसे अब लेट हो रहा है, गर्मी आएगी तो ये काम कैसे पूरा करेंगे? गर्मी आएगी, काम तो देखो जिस मिलर्स ने सरकार का काम लिया है उस मिलर्स को तो पूरा तो करना पड़ेगा। सरकार के जितने भी अफसर जो बैठे हैं ऊपर, उनको ये सोचना चाहिए कि गर्मी के अंदर जीरी में से जो चावल निकलेगा मार्च के बाद उसके अंदर ब्रोकन ही 60% 50 से 60% हो जाएगा। वो कैसे तो मिलर इसमें सर्वाइव करेगा? उनको सोचना चाहिए। वैसे तो ये सारा डिलीवरी वगैरह पहले नवंबर में स्टार्ट हो जाती थी, अब की बार जनवरी में स्टार्ट हुई है, तो 2 महीने का वक्फा शेलर वालों के लिए ये बहुत बड़ा दिक्कत का समय है। और इसके अंदर सारी लेबर भी भाग गई शेलर वालों की, क्यों जब शेलर में काम नहीं हो तो लेबर क्यों रहेगी? राइस कैनल बोलते हैं इसको, और ये राइस जो डिलीवरी होती है एफसीआई को उसमें मिक्स करके देना होता है मिलर्स द्वारा। तो हो गए, उसके टेंडर हो चुके हैं और शायद 2-3-4 दिन तक आना शुरू हो जाएगा मिलों में और एफसीआई में डिलीवरी शुरू हो जाएगी। मुख्यालय स्तर से ही होता है जी, तो सारा कोई कैथल का डिस्प्यूट नहीं, सारे हरियाणा का ही है। तो हो चुका है अब ये कई बीच में पहले पेडी की पीवी पूरी करवाई सरकार ने, सारा निकलने के बाद अब उनके साथ टेंडर हो गया, अब आ जाएगा। मिलरों का कहना है कि नवंबर-दिसंबर में ही एफआरके मिल जाना चाहिए था, लेकिन अब तक सप्लाई न होने से भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। एफआर का मुद्दा एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये डीएफएससी जो भी एफसीआई के जो भी अफसर हैं वो है, इनकी नीयत में फ़र्क है। ये शुरू से नहीं, आज से नहीं है, शुरू से ही इनकी नीयत में फ़र्क रहता है। इनकी नीयत में ये फ़र्क रहता है कि राइस मिलर कब उजड़े, राइस मिलर की तरफ इनको कोई ध्यान नहीं होता। जबकि राइस मिल की गड्डी लगनी होती है दिसंबर के अंदर, अब फरवरी चल पड़ी है, फरवरी के अंदर अभी तक कोई गड्डी नहीं लग रही।
कभी 10% टुकड़े की पॉलिसी निकाल देते हैं, कभी 20-25% की टुकड़े निकाल देते हैं, जबकि इनको सभी अफसरों को ये पता है जो पेडी खरीदी गई है उसमें 67 किलो चावल नहीं है, उसमें 62 या 63 किलो चावल होता है और ये 67 किलो की चावल की डिमांड रखते हैं। चलो फिर भी इनका चावल तो टाइम पे ले लो, कम से कम इनको नुकसान तो न हो राइस मिलर को। ये राइस मिलर कम से कम 1350 के करीब राइस मिलर है प्रदेश के अंदर और कई करोड़ों की पेडी क्विंटल पेडी खरीदी हुई है, मीट्रिक टन। तो आज तक कोई चावल की गड्डी लगी नहीं। अभी तक तो 20-25% 30% गड्डियाँ लग जानी चाहिए थी। जो गड्डी टाइम पे नहीं लगती तो राइस मिल का बहुत भारी नुकसान होता है। इसी का कारण है कि 3 साल से लगातार गवर्नमेंट का काम करने वाले राइस मिल हर साल नुकसान रहते हैं, क्योंकि सिर्फ एफसीआई की पॉलिसी के कारण जो इनकी नीयत में फर्क होता है अफसरों की में, और कोई कारण नहीं। जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी के अनुसार 3-4 दिन में एफआरके की आपूर्ति शुरू होने की उम्मीद है, जिससे मिलों का काम दोबारा पटरी पर लौट सकता है। पंजाब केसीटीवी के लिए कैथल से कांता शर्मा की रिपोर्ट।